सीताराम पदाम्बुजो यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जिह्वापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गी सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक हरिजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रज ममो तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राम कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्याग्यो कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारे तन त्याग्यो विदित बिलोदागम देश मुरधर सब जाने विदित विलोदागा देश मुरधर सब जान महामहोत्सव मध्य संत परिषद परवान महोत्सव मध्य संत परिषद परिवार बगन घूंघरू बांध राम को चरित्र दिखायो पकड़ घूंघरू बांध राम को चरित दिखायो ऐसी सरंग पाणी हंसता संग पठायो देसी सारंग पाण हंसता संग पठायो उपमा और न जगत में प्रथा बिना नाहिन बियो उपमा और न जगत में प्रथा बिना
विरह कुंतेश्वरी जो मुरारी तन त्यागियो जो मुरारे तन त्याग जो मुरारी तन त्यागियो जो मुरारे तन त्याग व्रतस्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल की रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री मुरारी दास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री मुरारी दास जी की आसक्ति संसार में किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में नहीं थी। आपकी आसक्ति केवल प्रिया प्रीतम युगल सरकार में। इसलिए जैसे ही आपने श्री राम जी के वन गमन का प्रसंग सुनाया संतों की सभा में, तो दृश्य सामने प्रकट हो गया। आज सुना रहे थे पद और ठाकुर जी की वो लीला सामने प्रकट हुई। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि राम जी वन को जा रहे हैं। आप हृदय में भाव आया, जब राम जी जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी राम जी के साथ जाऊँ। एक क्षण में प्राण छोड़ दिए। राम जी के चरणों में आसक्ति, संसार के किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में आसक्ति नहीं। कैसा दिव्य जीवन संतों का होता है। जैसे कमल पानी के बीच में उत्पन्न होता है, लेकिन कमल में पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। ऐसे संत संसार के मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं, लेकिन संसार का कोई भी आकर्षण उनके हृदय में नहीं रहता है। वो प्रिया प्रीतम के रस में डूबे रहते हैं। यही बात समझने की। संसारी व्यक्ति समझता है कि हमारे शरीर के ही संत रहते हैं, हमारे शरीर के ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भक्तमाल के माध्यम से, भक्तों के चरित्रों से हमें इस बात को समझना चाहिए। भक्तमाल हमें अपराध से बचाता है। शास्त्र के अनुकूल हम जब कोई काम नहीं करते उसे पाप कहते हैं। भगवत सेवा में कोई त्रुटि हो जाती है, संतों के प्रति हम कोई कठोर वाक्य बोल देते हैं, वो अपराध होता है। पाप में और अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। पाप भजन से नष्ट हो जाता है, अपराध नहीं होता है। पूज्य महाराज जी श्रीमद थोराट जी महाराज समझाते थे कि जैसे अग्नि और पत्थर, रुई और पत्थर एक साथ रख दो, बड़े बड़े पत्थर हो और रुई हो, फिर आप आग लगा दो, रुई जल जाएगी, पत्थर वैसे के वैसे ही रहेंगे। चाहे जितनी देर तक अग्नि जले, पत्थर नहीं जलेंगे। अपराध पत्थर के सरीके और पाप रुई के सरीके। तो उन अपराधों से हम बचें, इसके लिए भक्तमाल ग्रंथ आप देखेंगे प्रत्येक चरित्र में कैसे कैसे लोगों ने एक संतों के साथ व्यवहार किया, फिर उसका कैसे समाधान हुआ। कल आपने श्रवण किया, प्रियादास जी लिखते हैं कि श्री मुरारी दास जी ने चरणामृत ले लिया उस भक्त के यहाँ से। लोगों की दृष्टि में वो निम्न जाति का है, लेकिन मुरारी दास जी की दृष्टि में वो परम भागवत है। आप बताओ, जिसका मन बुद्धि चित्त भगवत रस पी रहा हो वो परम भागवत नहीं तो कौन है। तो मुरारी दास जी ने जबरदस्ती चरणामृत लिया और प्रसन्नता पूर्वक आकर के अपने भजन में लग गए। लेकिन ये समाचार 1 घंटे के बाद पूरे राज्य में फैल गया। राजगुरु मुरारी दास जी ने आज एक अत्यंत निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ से चरणामृत ले लिया।
फैल गई गाँव को नावले जवाब करे, फैल गई गाँव को नावले जवाब करे। हरे नृप कान सुन काहू न सुहाई है, हरे नृप कान सुने वाहु ना सुहाई, वाहु ना सुहाई है, वाहु ना सुहाई है, वाहु ना सुहाई है, वाहु ना सुहाई है। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। हमारे आसपास का जो संसार है वो हमारा उत्कर्ष नहीं देखना चाहता है, हमारी उन्नति हो वो नहीं देखना चाहता है। उसको बहुत ईर्ष्या होती, बहुत द्वेष होती। जब आप आगे बढ़ते हैं, चाहे भक्ति के पथ पर बढ़ें, चाहे आप किसी अच्छे कार्य में सत्कर्म करने में आ गए, तो आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उनको इतनी जलन होती है कि कैसे इसकी निंदा हो, दिन रात यही सोचते रहते हैं। ये एक जगह की बात नहीं, सब जगह बात है, और एक युग की बात नहीं, हर युग की बात है। तो श्री मुरारीदास जी राजगुरु थे, राजा बड़ा सम्मान करता था, और उनके आज्ञा के अनुसार राजा कुरारतापूर्वक खूब सेवा करता था संतों के, उत्सव में खूब खर्च करता। तो बाकी के लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या थी मुरारीदास जी से। देखो लाखों रुपए खर्च करता है राजा इनके कहने से, ये आफत कैसे भी चली जाए तो बड़ा अच्छा रहे, तो पैसा हमको मिलेगा। तो संतों की सेवा में लगता है, उत्सव में लगता है, वो हमें मिलेगा। तो जब ये चरणामृत वाली बात आई तो ऐसे लोगों ने पूरे राज्य में फैला दिया कि देखो देखो, हमारे राजा जिसे गुरुजी मानते हैं उनका कैसा व्यवहार, जिसके घर में की छाया को नहीं छूना चाहिए उसके घर में जाके चरणामृत लिया। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये कहा जवाब करें, लोग आनंद लेते हैं। दूसरे की निंदा करने में इतना आनंद लोगों को आता है। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई। गोस्वामी कहते हैं इतना उनको आनंद आता है। ऐसे रास्ते में हमें बहुत बड़ी संपत्ति, किसी को सोने का ढेर मिल जाए तो कितनी कुछ होती, अनायास हमें इतना धन मिल गया। ऐसी जब किसी की निंदा होती है तो लोगों को इतना सुख मिलता है। किसी का उत्कर्ष नहीं, किसी की निंदा, इसकी बुराई हो, हर व्यक्ति यही चाहता। बताओ कैसा संसार है। हमें निवेदन करके, आपके आसपास का जितना संसार है, कोई नहीं चाहता कि आप भजन करें, कोई नहीं चाहता कि आप भगवान के धाम में जाओ। वो सभी चाहते हैं जैसे हम नरक में जाएंगे ये भी नरक में जाए। इसलिए भजन में कभी कोई किसी की सहायता नहीं करता। अच्छे कार्यों में कभी कोई लाखों में एक होगा महान व्यक्ति जो आपकी इसमें सहायता करे, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों, सब पीछे खींचते नहीं। तो निंदा करने का मौका मिल गया, श्री मुरारीदास जी की निंदा करने का मौका मिल गया। तो पूरे राज्य में मुरारीदास जी की निंदा प्रारंभ हो गई। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि जो विशेष मंत्री लोग थे राजा के, अब उनको मौका मिल गया और उन्हें
राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिया। कान भरने का किसे कहते हैं? झूठी बात का पुल बांधना, किसी की मति को भ्रमित करना, ये कान भरना है। और मंत्रियों ने राजा से स्पष्ट कहा कि महाराज अब आप बिल्कुल इनको गुरु मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूरी जगह इनकी निंदा हो रही है। आज सम्मान करेंगे तो आपके लोगों की भावना में अंतर आएगा, इसलिए बिल्कुल इनसे आप संपर्क मत रखिए, तटस्थ हो जाइए, इनके पास दर्शन करने मत जाइए, और ये आए तो बातचीत मत करिए। अब ये देखो आप कि किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। आप संसारी व्यक्ति की बात सुनेंगे तो संसार की बात ही तो करेगा भाई, है? वो कैसे आपको दिव्य और अलौकिक बात बताएगा ठाकुर जी संबंधी? तो बहुत ध्यानपूर्वक ये बात हृदय में रखनी चाहिए कि किसका संग करना चाहिए, किसकी बात का आदर करना है, ये बोलने वाला है कौन। और अगर आपने हर व्यक्ति की बात को महत्व दे दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। यही राजा से भूल हुई। राजा ने इतने दिन तक देखिए साधु की सेवा की, इतने दिन तक उत्सव किया, लेकिन गलत संग हो गया उसका। जिन लोगों की बात सुनना नहीं चाहिए उनकी बात सुनी, ठीक है, और उन्होंने अपना विष राजा के हृदय में डाल दिया। वो तो विमुक्त थे, उनको तो आफत लग रही थी कि यहाँ सत्संग क्यों होता है, यहाँ क्यों इतने संतों के सहारे, हमको पैसा मिलना चाहिए उनको कोई। और उन्हीं लोगों की बात का महत्व दे दिया राजा ने, तो क्या हुआ, उनका जहर राजा के अंदर चला गया। कितना भी महान व्यक्ति हो, 1 मिनट का कुसंग कर ले तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए। को न कुसंगति पाए न साई, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी राम को कितना चाहती थी। मंथरा ने जब कहा कि कल राम का अभिषेक युवराज पद पर होने वाला है, तो अपना हार उतार के पहरा दिया कैकेयी। कितनी बढ़िया समाचार सुनाया। लेकिन उसी कैकेयी को जब मंथरा ने कान भरना प्रारंभ किया, तो उसी कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया। कैकेयी वही है, लेकिन बाहर का जहर जब अंदर जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे अपने परिकरों से, शिष्यों से, देखो भाई जाओ, तुम लोग वृंदावन तो जाओ, लेकिन वो कितना भी भजनंदी साधु हो, कितना भी भजन करता हो, यदि किसी की निंदा करता हो उसके पास नहीं जाना, दूर से प्रणाम करके चले जाओ। 1 मिनट का कुसंग आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए सब जगह जाना बंद करो। आपके पास कोई काम नहीं तो सो जाओ चद्दर ओढ़ के, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों में आप उठोगे, बैठोगे, बात करोगे तो जो अंदर भक्ति हो भी चली जाएगी। कुसंग जल्दी असर करता है, सत्संग इतनी जल्दी असर नहीं, क्योंकि उसके परमाणु हमारे अंदर है ना। हमने लाखों जन्म तक कुसंग किया था, उसके जो सूक्ष्म कण वो अंदर है, तो तुरंत उसको पकड़ते हैं। सत्संग के परमाणु हमारे अंदर नहीं है, तो इस जन्म के हैं, वृंदावन आगे सत्संग, लेकिन कुसंग के परिणाम तो हमारे लाखों जन्म के हैं ना, जल्दी पकड़ते कुसंग। तजी कुसंग सत्संग बैठने तो, तजी कुसंग सत्संग बैठ, हरि चर्चा सुन लीजय मनुआ, हरि चर्चा सुन लीजय मनवा, राम राम रट
मनुआ। राम राम रट लीजय मनुआ। राम राम रट लीजय। राम राम रट लीजय। कुसंग के वातावरण को दूर करके सत्संग करोगे तो सत्संग का रंग चढ़ेगा। महाराज जी सुनाते थे श्री मथुरा जी महाराज की 2 चींटियां थी, 2 चींटियां, एक शक्कर के गोडाउन में रहती थी, एक नमक के गोडाउन में रहती थी। तो 1 वर्ष के बाद दोनों चींटियां मिली, तो उन्होंने आपस में बात की। शक्कर की गोडाउन वाली चींटी ने कहा, अरे बहन तू तो बड़ी दुबली हो गई है। बोले हाँ मेरे यहाँ तो नमक ही नमक है। तो शक्कर की गोडाउन वाली चींटी कहा, चल मेरे यहाँ, वहाँ रखू शक्कर, खुली शक्कर पड़ी, खाओ को। तो नमक की गोडाउन वाली चींटी को ले आई हो अपने यहाँ, 1 साल तक रखा, फिर भी वो दुबली पतली बिल्कुल हड्डी निकल रही है। उसने कहा, बहना क्या बात है, देख मैं कितनी मोटी ताजी हूँ और तू शक्कर भी खाती है फिर भी दुबली पतली क्यों है? मुझे पता नहीं, शक्कर तो मैं खाती हूँ लेकिन मेरे शरीर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शक्कर की गोडाउन वाली चींटी ने विचार किया, क्या बात है। बोले अच्छा मुख खोल। तो नमक वाली चींटी ने मुख खोला। उसने क्या किया था, नमक का एक डल्ला दबा के रखा था मुख में, उसी का शक्कर का असर नहीं हो पा रहा था। इन्हें वो मोटी ने बोले, अरे बोले नमक को निकाल पहले फिर शक्कर खा, तब असर करेगी। ऐसे कुसंगत को पहले निकालो तब सत्संग। तजी कुसंग सत्संग बैठने तू। तज कुसंग सत्संग में। हरि चर्चा सुन लीजय मनुआ। हरि चर्चा सुन लीजय मनुआ। राम राम रट लीजय मनुआ। राम राम रट लीजय मनुआ। तो विमुख लोगों ने राजा के कान भर दिए, नहीं कुसंग का जहर उसके हृदय में घोल दिया। और देखो जो राजा इतना सम्मान करता था, उसी राजा की जब बुद्धि भ्रमित हो गई तो दूसरे दिन दर्शन करने नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो गुरु जी को अपने से छोटा मानने लगा, वो बड़ा हो गया। अब बड़ा बन गया तो कैसे दर्शन करने जाए। विचार करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। किसी में दोष देखना मामूली बात है, उससे हानि कितनी बताओ आप। जब आप किसी के दोस्त देखते हो ना तो उससे मिलने वाला लाभ बंद, उसमें पता नहीं कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितने दिव्य गुण हैं। और एक बार आपकी दृष्टि बदली तो उससे फिर कुछ नहीं मिलेगा। और फिर गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी में आपने दोष दृष्टि रख ली, न तो परमार्थ बनेगा, न लोक बनेगा, न परलोक बनेगा। वो लाभ मिलना बना। किसी संत में आपने दोष दृष्टि रखी तो उससे लाभ मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो राजा ने जाना बंद कर दिया। और रोज सायंकालीन सत्संग होता, तो स्वयं मुरलीदास जी सत्संग में आते, राजा वहाँ बैठा रहता था। लेकिन आज जब मुरलीदास जी आए तो न तो उठ के प्रणाम किया, न कुछ नहीं किया, देखा भी नहीं महाराज मुरलीदास जी की तरफ। इतना ही काफी था। बुद्धिमान के लिए इशारा बहुत होता है ना? उसको इशारा बहुत होता है, उसको सीधे कहने की जरूरत नहीं है। मुरलीदास जी समझ गए कि इसके अंदर हमारे प्रति भाव नहीं है। देखो, और जहाँ भाव ना हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल कष्ट में रह लो आप,
लेकिन जहाँ भावना बिल्कुल मत रहो। 24 घंटे सोने की बरसात हो तो भी मत रहो आप वहाँ। कंचन बरसे में तुलसीदास जी कहते कि यदि सोना भी बरसे और जहाँ भाव न हो वहाँ बिल्कुल मत रहो। और फिर जब किसी को किसी तरह की कोई कहीं से आसक्ति होती है, मिलने की संभावना होती है, तो व्यक्ति रहता है, भले कितना अपमान हो। संतों की जो ऐसा कुछ भी नहीं। सालों से रह रहे थे मुरारीदास जी, लेकिन देखो आप भजन के प्रभाव से उनका अंतःकरण खिला हुआ रहता है। कहीं पे मस्ती बनी हुई थी, फक्कड़पन बना हुआ था। इसको कहते हैं फक्कड़पन। कहीं मन नहीं लगे, इसको कहते हैं फक्कड़। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिलत सबूरी में, साहब मिलत सबूरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भाई ये बहुत आज आवाज गूंज रही है, थोड़ा कम करो। तो श्री मणिदास जी को पता चल गया और मत उसी समय सीधे चल दिए। ये नहीं कि कमंडल लिया हो, जैसे थे वैसे चल दिए। बस इससे पता चलता है। देखो
हम कहते हैं जैसे हम रहते हैं ऐसे साधु रहते हैं, बस एक फर्क है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। आपको हजारों चिंताएं हैं, इसको ऐसा करना उसको ऐसा। लेकिन संत आपके बीच में आपके शरीर के रहते अंदर से कितने मस्त होते हैं। राजा का भाव नहीं देखा तो 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लिखा, 1 मिनट में ही जैसे थे वैसे चल दिए, जैसे थे वैसे चल दिए। देखिए, जब ये निश्चित हो जाता है कि हमें भजन करना है तो संसार की किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जब तक ये हमारा ये निश्चय नहीं होता ना कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, तो हम भजन भी इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं कि ये मिल जाए। भगवान नहीं मिले, बिल्कुल। भगवान को तो इसलिए चाहते हैं कि वो देने वाले हैं, नहीं दे तो उनकी तरफ देखे ही नहीं हो। एक महात्मा कहते थे कि बिहारी जी में जो इतनी भीड़ है ना, वो डिमांड की भीड़ है। अगर बिहारी जी देना बंद कर दे कोई नहीं आएगा यहाँ। वो देते तो भीड़ है, कोई उनको थोड़ी चाहता बिहारी जी को कि बिहारी जी कोई आता है। तो जो भजन करता है उसकी खास बात, उसे पता चल जाता है कि भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। भजन से बस खत्म हो गए। अच्छी चीज़ को तो हम अपने अंदर रखते हैं ना, जिसका महत्व उसको अंदर रखते हैं, तो अंदर भक्त केवल भजन को रखते। इसलिए देखो, एक क्षण में चले गए, प्राण छोड़ना हो तो एक क्षण में, और यहाँ से कहीं जाना हो तो एक क्षण में। अरे अपनी कॉपीन भी नहीं संभालते, कॉपीन ले चला पड़ा रहा। जैसे थे महाराज मुरलीदास जी वैसे चले गए। कहाँ चले गए? एकांत जंगल में चले गए। क्यों? एकांत में भजन ज़्यादा होता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। भजन करने वाले को किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं चाहिए, न वो विक्षेप देता है न उसे चाहिए। तो महाराज जी एकांत में चले गए और वहाँ भजन करने लग गए। जो मन लगा हुआ उसे लगाने में क्या दिक्कत है बताओ। जिसका मन नहीं लगता तो वृंदावन आएगा तो पहले सुविधाएं देखता है, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। और 7 दिन रहेगा तो 7 दिन तक उसको कोई ना कोई कमी लगेगी। अरे यहाँ ये पंखा ठीक नहीं, अच्छा चलो दूसरे के चलो। अरे यहाँ एक कमरा ठीक नहीं है, दूसरे के चलो। अरे यहाँ पानी ठीक नहीं। वो 7 दिन तक यही करता रहेगा। एक दिन राम राम नहीं करेगा, एक दिन राधे राधे नहीं करेगा। भजन में मन तो लगता नहीं, यही करेगा। दासत ही सब निशा बीत गई, दासत ही सब निशा बीत गई। कबहू न नाथ नींद भर सोयो, कबहू न नाथ नींद भर सोयो। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, पूरी रात बिस्तर बिछाते बिछाते ही चली गए। ये पलंग ठीक नहीं है, अरे नहीं अभी गद्दा ठीक नहीं है, अरे नहीं अभी चद्दर ठीक नहीं है, नहीं अभी तकिया ठीक नहीं, अब मच्छर है, अब लाइट नहीं है। कहते पूरी रात मैं इसी में बिता दी, मैंने सोया तो नहीं। रात सोने के लिए होती, सोया तो नहीं मैं। ऐसे हमारी हालत है, पूरा जीवन इसी में लगाते, ये नहीं है फिर ये नहीं है फिर ये नहीं है। पहुंच गए स्मशान, यही करते करते स्मशान पहुंच गए। कुछ जिसके लिए आयो तो किया नहीं, रात सोने के लिए मानो जीवन भजन करो तो किया नहीं। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, चले गए, मर गए, स्मशान पहुंच। लेकिन संतों की मौत देखो आप। अभी आपने सुना कि कितनी मस्त फकीरी में रहते हैं। यहाँ से उठ के गए, जंगल में बैठ के भजन में डूब गए। उन्हें एक बार राजमहल याद नहीं आया, इतने वर्षों तक रहे, उन्हें राजा याद नहीं आया, उन्हें राजमहल की सुख सुविधा याद नहीं आई, क्योंकि उनको वहां रहते हो भजन का सुख ले रहे थे। इसलिए जैसे गए वह भजन में डूब गए।
गए सब त्याग, हाँ गए सब त्याग। प्रभु ही सो राम जिन, प्रभु सेवा ही सो राग जिन, गए सब त्याग प्रभु सेवा ही सो राग जिन, नप दुख पाग गयो सुनी यह बात है, नप दुख पाग गयो सुनी यह बात है, 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 सुनी यह बात है। अब देखो, संत तो जाकर के वहां भजन में डूब गए, लेकिन यहाँ क्या हुआ? जहां से संत चले गए, महाराज दुख का पहाड़ टूट पड़ा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसका अर्थ महाराज जी करते थे, सिमठार्य जी महाराज। अखिल हानि क्या है? हमने साधु की इंसल्ट की, साधु की अवज्ञा की, साधु का अपमान किया, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अखिल कल्याण की हानि हो जाती है। अखिल कल्याण क्या है? पूज्य महाराज जी कहते थे कि अभी हमारे कई लोकों में पुण्य जमा है ऊपर। इस मानव शरीर में थोड़े से पुण्य और थोड़े से पाप से मानव शरीर बना, और हमने लाखों जन्म लिए, उसके पुण्य अभी लोकों में जमा है, आगे मिलेगा हमको। लेकिन जब आप किसी संत का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, तो उन पुण्यों में आग लग जाती है। ये है अखिल कल्याण की हानि। लाखों जन्म के पुण्य जो संचित हैं आपके, उन सब में आग लग जाएगी, ये सब खत्म। साधु अवज्ञा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। संत जब तक रहते तो पता नहीं चलता कि नहीं इनके रहने से कितना लाभ है, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत पता चल जाता है। उनके जाते सारा माहौल चला जाता है, संपूर्ण चीज़ें चली जाती हैं। तो जो राजा का महल उत्सव से गूंजता था, भगवान की दिव्य कथाओं से गूंजता था, भगवान नाम से गूंजता था, वो वीरान हो गया। कभी कभी हम समझते हैं कि हम धन खर्च करते हैं तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भूल है। संत के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। राजाओं के पास कितना धन है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। मरने के बाद प्रेत बनते उसी धन में वो राजा। मीरा जी के चरित्र में आया कि मीरा जी जब विवाह होके गई ना चित्तौड़, तो उस परंपरा के 200 राजा प्रेत बने थे। अब बताओ भाई, धन को जब आप अच्छी जगह नहीं लगा, आसक्ति होगी, फिर मर के वहीं रहोगे, आप धन में ही रहोगे, कहाँ रहोगे? तो धन होने से थोड़ी कुछ होता है, धन के सदुपयोग करने से होता है, और ये संत धन का सदुपयोग कराते हैं। तो जैसे मुरारीदास जी जंगल में चले गए, सारी चीजें वीरान हुई, खत्म हो। एक संत नहीं झांका। तुम्हारे कपड़े के लिए संत नहीं आता ना, तुम्हारे पूरी सब्जी खाने के लिए भाव से खींचे हुए आते। चलो उत्सव में चलेंगे, श्री ठाकुर जी का गुणगान सुनने को मिलेगा, ठाकुर जी का दर्शन, इसलिए संत आते। ये हमारी गलत फहमी है कि हम ऐसा करते तो संत आते नहीं। श्री नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर जी,
यहाँ चारों तरफ संत तुम्हारे यहाँ छाए हुए हैं। तुम्हें पता क्यों आए हुए हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा हमारी चतुर्मास करने के लिए आए हैं। 4 महीने संत कहीं जाते नहीं, तो इस बार हमारे यहाँ चतुर्मास करने का निश्चय किया है। सब संत बोले अरे छोड़ो बात को, संतों के लिए कोई चतुर्मास की जगह की कमी कि तुम्हारे आएंगे? अरे सब श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण यहाँ निवास इसलिए आए, तुम्हारे चतुर्मास दुनिया में कमी क्या? ये मूल बात। एक संत नहीं झांका महाराज, एक संत नहीं झांका। अब बात समझ में आ गई। चलो इलवाए को जहाँ श्री मुरारी दास, चले इलवाए को जहाँ श्री मुरारी दास। करी साष्टांग रास नैन अश्रुपात है, करी साष्टांग रास नैन अश्रुपात है, नैन अश्रुपात है, नैन अश्रुपात है, नैन अश्रुपात है, नैन अश्रुपात है। मंत्र से पता लगाओ, पता लगाओ महाराज जंगल में कहाँ पर है। जैसे पता लगा तो स्वयं महाराज से मिलने के लिए अकेले गया राजा। महाराज को होश नहीं, भजन में डूबे, 3 दिन निकला कोई पता ही नहीं, 4 दिन का कोई पता नहीं। तो जाके चरणों में गिर पड़ा राजा, करी साष्टांग, और आंखों से आंसू की धारा बह रही है। धन्यता पूर्वक वचन बोल रहा है, महाराज मेरी गलती क्षमा करो, महाराज मुझे क्षमा करो। लेकिन आंख नहीं खुली मुरलीदास ने, उससे बात नहीं की। क्यों नहीं की? मुखों न देखे वाखो विमुख के लेखे अहो, मुखों न देखे वाको विमुख के लेखे आहो। देखे लोग कहे गुरु शिष्य ख्यात है, देख लोग कहे यह गुरु शिष्य ख्यात है। जिधर से प्रणाम कर रहा था मुरलीदास उधर पीठ कर लिया, इधर मुख कर लिया। तो फिर घूम के इधर से प्रणाम किया तो इधर मुख कर लिया। चारों तरफ मुरलीदास से घूम गए और राजा चारों तरफ जाके साष्टांग प्रणाम कर रहा। मुरलीदास से देख नहीं रहे उसकी तरफ आंख उठा करके, उसके प्रणाम को स्वीकार, और वो भी महाराज चारों तरफ की भूमि को आंसुओं से गीली कर दिया रोते रोते। पाही माम, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा ऐसा गुरु और शिष्य चाहिए। गुरु को शिष्य कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और शिष्य को गुरु जी में पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चाहे कितना भी अपकार करें, चाहे कितनी भी उपेक्षा करें। इतनी उपेक्षा के बाद भी राजा वहाँ से हिला नहीं, साष्टांग करता रहा, आंसू बहाता रहा। तब जब मुरलीदास जी ने आंख उठा के नहीं देखा तो दोनों हाथ जोड़ के राजा खड़ा हो गया। भगवान, मेरे से जो अपराध बन गया आपके प्रति, उसमें मेरी कोई कमी नहीं है। हम तो संसारी जीव हैं जय जय। हम आपके सत्संग को जितना समझ पाए उतने ही तो जीवन में उतारा। इसलिए हमने ये नहीं समझा कि भगवान का भजन करने से सामान्य लोग भी महान हो जाते हैं। इसलिए तो सृष्टि हो गई भगवान। हम में कुछ नहीं है, करना सब आपको है। उस समय भी मेरे हम में कुछ नहीं था,
आपके सत्संग जितना सीखा उतना ही हृदय में रहा। और जय जय, आज भी मैं नहीं आया, आपने कृपा की तो कृपा खींच के लाई, मैं नहीं आया। उसमें कृपा की कमी थी तो आप में दोष दृष्टि आ गई, और आपने विशेष कृपा की तो मैं आपके चरणों में आ गया। मेरे में कोई गुण नहीं है, ये सब कुछ आपकी कृपा की देन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राजा का अहंकार पूरी तरह गलित हो गया था, और यही तो संत चाहते कि आप में और भगवान में कोई दीवार ना रहे। ये तो कैसे देख पाएंगे आप, ये अहंकार ही दीवार है। तो अहंकार जब गलित हो गया राजा का, तो फिर मुरारीदास जी ने आंख उठा के देखा। फिर मुरारीदास जी ने राजा को कहा, सुन के प्रसन्न भये कहेल प्रसंग नए, सुन के प्रसन्न भय कहल प्रसंग नए, वाल्मीकि आदि दे दे नाना विध साखिए, वाल्मीकि आदि दे दे नाना विधि साखिए। अहंकार गलित हुए, महाराज प्रसन्न हुए और फिर प्रेम पूर्वक समझाया, राजन तुमने कभी भक्तमाल नहीं सुनी, भक्तमाल में सपच वाल्मीकि जी का प्रसंग कैसा आया। 12 करोड़ ऋषि आए युधिष्ठिर जी के यज्ञ में, लेकिन यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान से, गोविंद आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होते ही शंख बजेगा, शंख तो बजा नहीं, इसका मतलब यज्ञ में कोई त्रुटि है? बोले हाँ। क्या? हमारे किसी प्रेमी ने प्रसाद नहीं पाया। उसी का इतने 12 करोड़ ऋषि ने प्रसाद पा लिया, ये प्रेमी नहीं? बोले हम ये नहीं जानते, हमको जो कुछ कहना था हमने कह दिया, किसी प्रेमी ने प्रसाद नहीं पाया। मुरारीदास जी सुनाते हैं कथा। इसके बाद उसी नगर में रहने वाले और पांडवों के यहाँ रोज जूठी पत्थर उठाने वाले सुपच वाल्मीकि के पास भेजा भगवान श्री कृष्ण ने, वो मेरे प्रेमी भक्त हैं, उनको बुला के लाओ। और उनको जब घर में बुला करके रसोई पवाई गई तो शंख जोर से बज गया, यज्ञ पूर्ण हो गया। मुरारीदास जी ने समझाया, राजन भगवान के यहाँ भक्ति का महत्व है, ये किस जाति में है, ये कैसा, इसका महत्व नहीं है। इसलिए किसी संत का अपराध ना हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। तब तो महाराज राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, चरण पकड़ करके मुरारीदास जी को महल में लाया। और प्रियादास जी कहते हैं फिर वैसे ही समाज होने लगा, वैसे ही उत्सव, वैसे ही आनंद होने लगा। आए निज गाँव नाम सुनी सब साधु छाए, आए बहुगुण, आए निज गाँव नाम सुनी सब साधु धाये, आए समाज वैसे देख अभिला किए, भयोई समाज वैसो देख अभिला किए, देख अभिला किए, देख अभिला किए, देख अभिला किए, देख अभिला किए,
देखे अभिलाखिए, देखे अभिलाखिए। तो श्री मुरारीदास जी का स्मरण नाभाजी ने छप्पे में किया और श्री प्रभु के वियोग में उन्होंने कैसे अपने प्राण ठाकुर जी के पास पहुंचा दिया, वो आपने प्रारंभ में ही सुना। ऐसे मुरारीदास जी के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि जैसे आपकी प्रीति ठाकुर जी में, आपकी आसक्ति ठाकुर जी में, ऐसी कृपा हमारे लोगों पर करो, उसका एक बिंदु हमारे जीवन में भी आ जाए। सीताराम 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 कही, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आस एक राम जी की दूजी आस छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे। नाता एक राम जी से जाओ नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय जय। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत मातम नासत, जाके सुनत महात्म नास। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। जय जय। रोचन बरसत हसुअन जाय, लोचन बरसत असुअन ब्याह। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवा सुरस तेहि का, लेत लिवाय सुरस तेहि ब्याह। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार, ओ लेत शीघ्र हटे चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, तदक कुसंग लेत सतसंग।
सुवत भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। निस्वासर सोवत और जागत। रोम रोम हुए करत निहार। ओ रोम रोम वे करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। श्री आद्र नारायण दास प्रिया प्रिय। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसार। प्रगति जीवन रस कर सार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो